हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे करिकुलम स्टडीज़। ये यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर की यूनिट 5 की एक टॉपिक है। तो आज हम लोग करिकुलम स्टडीज़ बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। करिकुलम स्टडीज़ जो है वो करिकुलम को बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में और उसे इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है। तो करिकुलम स्टडीज़ एक टीचर होने के नाते जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे करिकुलम शब्द कहाँ से आया है। करिकुलम शब्द जो है वो करर शब्द से आया है। यह एक लैटिन वर्ड है। कर का मतलब होता है पथ, रनवे, रनवे या रेस कोर्स। इन सभी का मतलब होता है रास्ता। रास्ता ये एक ऐसे रास्ता की बात करी है जो हमें गोल तक ले जाएगी। कर का मतलब होता है पथ, रनवे और रेस जो हमें गोल तक लेके जाएगी। हम इसे एग्जाम्पल से इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हमें डॉक्टर बनना है। हमें डॉक्टर बनना है तो ये हमारा है गोल। और करिकुलम जो है, जो हमें इसे पहुंचने के लिए, हमें इस गोल को अचीव करने के लिए हमें जो जो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, जैसे कि हम एमबीबीएस का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ट्रेनिंग लेते हैं, और भी हम इससे बहुत सारा एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, एमडी करते हैं, और भी बहुत सारा जो जो हमें डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर का भी तो बहुत सारा फील्ड होता है। तो हमें जिस फील्ड का डॉक्टर बनना होता है, जैसे कि अगर मैं साइकेट्रिस्ट बनना हो तो हम उसमें साइकेट्रिस्ट का साइकोलॉजी का नॉलेज लेंगे, काउंसलिंग का नॉलेज लेंगे। तो जिस तरह से हमें गोल होता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो जो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, उन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं करिकुलम। तो एक इंसान को अपनी गोल अचीव करने के लिए जो जो एक्टिविटीज करनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं करिकुलम। चलिए अब हम इसे एक दूसरी एग्जांपल से बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका गोल है प्रोफेसर बनना। आपका गोल है प्रोफेसर बनना और नेट क्वालिफाई करना। ठीक है, तो आप किसके लिए क्या क्या करेंगे? आपको इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, कुछ प्रोसीड्यूर यूज़ करना पड़ेगा। ये प्रोसीड्यूर जो है, हो सकता है आपका नोट्स प्रिपेयर करना, ट्यूशन लेना, लाइब्रेरी वर्क, सुबह को जल्दी उठना, अर्ली मॉर्निंग वेकअप होना। तो और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़, रिवीजन हो सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको अपनी गोल की तरफ लेके जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं करिकुलम। ये जो पथ है, ये पथ को हम बोलते हैं करिकुलम। ठीक है, आशा करती हूँ आपको करिकुलम की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो अब हम थोड़ा सा करिकुलम की डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेंगे। करिकुलम की जो डेफिनेशन है वो बेस्ट डेफिनेशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब हम करिकुलम की डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेंगे। करिकुलम की बेस्ट डेफिनेशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 ने दिया है, जो लिखते हैं करिकुलम डज नॉट इंक्लूड ओनली द एकेडमिक सब्जेक्ट्स but it include the totality of experience that a child receives through manifold activities in school, library, laboratory, etc. यानी कि यहाँ पे वर्कशॉप होगा, प्लेग्राउंड होगा, डिबेट डिस्कशन और बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम
इंक्लूड करती है स्कूल, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, वर्क प्लेस, प्लेग्राउंड, डिबेट, डिस्कशन एंड सो ऑन। ऐसा करिकुलम जो सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट तक लिमिट ना हो, बल्कि टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस वो कवर करे। जो हम एक स्कूल में एक्सपीरियंस जो गैदर करते हैं, वो सारी एक्सपीरियंस ही करिकुलम को कहलाते हैं। वो सारे एक्सपीरियंस करिकुलम होते हैं। करिकुलम और सिलेबस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, तो मैं यहाँ पे करिकुलम एंड सिलेबस की डिफरेंसेस करती हूँ। करिकुलम जो है वो एक टोटल है, टोटल एक्सपीरियंस। हम कोई एक कोर्स कंप्लीट करने में जो सारे ऑल एक्टिविटीज़ जो हम इंक्लूड करते हैं, वो सारे के सारे हैं करिकुलम। और सिलेबस जो है, सिलेबस बस वो कुछ प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स जो हमें पढ़नी पड़ती है ताकि हमें थ्योरेटिकल नॉलेज हो पाए कोई एक कोर्स से रिलेटेड, तो उसे हम बोलते हैं सिलेबस। यानी कि ये एक जस्ट पोर्शन है सिलेबस। और ये बाकी बात जो सारे एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस, जैसे कि स्पोर्ट्स, प्रेयर, उसके बाद एक्सकर्शन, इसके बाद हम दे सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन, प्लेग्राउंड, सॉरी प्लेग्राउंड तो मैं बोल ही चुकी हूँ, डिबेट और भी सारे जो भी हम एक स्कूल में एंटर करने से, मान लीजिए ये एक स्कूल है, एक स्कूल में हम स्कूल में एंटर करने से सारी जो एक्टिविटी शुरू होती हैं, जब तक कि हम स्कूल से बाहर ना हो जाएं, यानी कि निकल ना जाए, तो ये सारी एंटर करने से आउटपुट मतलब निकलने तक, आउट होने तक जो भी सारे एक्टिविटीज होते हैं उसे हम करिकुलम बोलते हैं। और सिलेबस जो है वो एक बड़ा करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट या थ्योरी है जो हमें ऑथराइज्ड बॉडीज बना के देती हैं, जो कंपलसरी हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो ये है करिकुलम एंड सिलेबस की डिफरेंसेस। दोनों मिलके करिकुलम बनता है, सिलेबस एंड करिकुलम दोनों मिलके हमें एक तो कोर्स कंप्लीट करने में हेल्प करती है। तो आशा है आपको करिकुलम एंड सिलेबस की जो डिफरेंसेस है वो समझ में आ गई होगी। करिकुलम के दो कॉन्सेप्ट हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है, इसमें करिकुलम मतलब होता है सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करवाना। टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन सिलेबस कवर करना, नो आउटसाइड क्लासरूम एक्टिविटीज। ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो टीचर स्टूडेंट से ही सिर्फ रिलेटेड रहता है, हमें कोई क्लासरूम के आउटर एक्टिविटीज नहीं करनी पड़ती है, और हमारा फोकस जो होता है वो सिलेबस कवर करने पे होता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट पे यहाँ फोकस नहीं दिया जाता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस नहीं दिया जाता है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही नैरो है, सॉरी ये बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो न्यू कॉन्सेप्ट जो है, न्यू कॉन्सेप्ट या आप बोल सकते हैं इसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, ये जो है ये बहुत ही ब्रॉड है। ब्रॉड यानी कि यहाँ पे हम चाइल्ड के ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम चाइल्ड के ओवरऑल एक्टिविटीज सिर्फ क्लासरूम में इन्वॉल्व ना रह के हम क्लासरूम के आउटसाइड
क्लासरूम एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करते हैं, आउटसाइड क्लासरूम एक्टिविटीज को भी हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सच एज आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स वो होती है, उसके बाद लाइब्रेरी वर्क, एक्सकर्सन, ये सारे डिबेट डिस्कशन, सारे एक्टिविटीज चाहे वो इनसाइड क्लासरूम हो या आउटसाइड क्लासरूम, हम यहाँ पे सारे एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं, इसलिए ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ये मॉडर्न टाइम में बहुत ही ज़्यादा यूज हो रही है क्योंकि ये चाइल्ड के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस करती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके कुछ और एस्पेक्ट्स जो हैं। ये करिकुलम के दो अलग कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट आप कह सकते हैं, करिकुलम एज प्रोसेस एंड करिकुलम एज प्रोडक्ट। करिकुलम एज प्रोसेस इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई कोर्स कंप्लीट करने के वक्त, कोई कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं या प्रोसीड्यूर यूज करते हैं, ये सारा इंक्लूड होता है करिकुलम एज प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए स्टूडेंट एंड टीचर का इंटरेक्शन, स्टूडेंट एंड टीचर का इंटरेक्शन हो या स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो, स्टूडेंट का खुद का लर्निंग हो, स्टूडेंट की खुद की एक्सपीरियंसेस हो, ये सारी चीज़ जो है ये सारी चीज़ एक प्रोसीड्यूर में हो रही है, यानी कि यहाँ पे एक एक्टिविटीज हो रहा है, एक क्रमबद्ध में एक क्रिया हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोसेस, करिकुलम एज प्रोसेस। और करिकुलम एज प्रोडक्ट का मतलब है कि जब हमें कुछ आउटपुट मिलता है, आउटपुट या फिर आउटकम, जब हमें करिकुलम से कुछ आउटकम मिलता है उसे हम बोलते हैं करिकुलम एज प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट स्टडी करके डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर जो है वो आउटपुट है जो हमें ये करिकुलम के माध्यम से डॉक्टर बन गया, जो हमें करिकुलम के माध्यम से मिला। तो करिकुलम एज प्रोडक्ट ये हो सकता है, या फिर कोई एक टीचर बन गया स्टडीज करके। तो यहाँ पे हमें आउटपुट या फिर प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं जब करिकुलम फॉलो करके, करिकुलम स्टडी करके कोई एक इंडिविजुअल डॉक्टर बने या टीचर बने, तो उसे हम बोलते हैं करिकुलम प्रोडक्ट। और करिकुलम प्रोसेस वो होती है जहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज़ करना पड़ता है, स्टूडेंट का टीचर के साथ इंटरेक्शन हो, स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट खुद की लर्निंग और उसकी एक्सपीरियंस, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें एज अ स्टूडेंट या एज अ एस्पिरेंट करना पड़ता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। तो यहाँ पे हम एक क्रम कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्रोसेस अचीव करने की प्रक्रिया को ही करिकुलम एज प्रोसेस कहते हैं। अब हम देख लेंगे करिकुलम के कितने सारे प्रिंसिपल्स हैं। हमारी नेट की सिलेबस में करिकुलम की प्रिंसिपल्स दी हुई है, तो हम उसे प्रिंसिपल को समझ लेंगे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम स्टडीज, यहाँ पे मैंने 7
पॉइंट्स करिकुलम प्रिंसिपल्स लिख के रखे हैं, इससे टाइम बचाया जा सकता है। तो अब हम इसे डिटेल्स में समझ लेते हैं। करिकुलम स्टडीज प्रिपेयर करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करके या फिर अपने दिमाग में रख के इन करिकुलम बनाना पड़ता है। तो करिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक होती है, यानी कि स्टूडेंट के बेस करके, स्टूडेंट की नीड्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को बेस करके हम करिकुलम प्रिपेयर करते हैं। तो करिकुलम जो हम हमेशा होती है वो चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है होलसम डेवलपमेंट। होलसम डेवलपमेंट यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है उसकी फिजिकल, सोशल, कल्चरल, कॉग्निटिव, इमोशनल, इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट पे हम फोकस करेंगे। ऐसी करिकुलम जहाँ पे हम फिजिकल, सोशल, कल्चरल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे, इसे कहते हैं होलसम डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि करिकुलम जो है वो स्टैटिक नहीं होता। करिकुलम जो है वो स्टैटिक नहीं होता और इसे समय समय पे चेंज करते रहना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो चेंजेबल हो। ठीक है, चेंजेबल। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि चेंजेबल, जो हर वक्त एक जैसा ना रहा। करिकुलम जैसे अब देखिए, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में। फॉर एग्जांपल, आज जो सोसाइटी में डिमांड है जैसा करिकुलम की, वैसा करिकुलम अगर 10 साल बाद उसकी डिमांड ना रहे और वही हम पढ़ते रहे तो वो ठीक नहीं होगी। वैसा करिकुलम का कोई डिमांड नहीं होगा। तो हमें जैसा डिमांड होगा उसके हिसाब से हमें करिकुलम सेलेक्ट करनी पड़ती है, यानी कि करिकुलम प्रिपेयर करनी पड़ती है, ताकि हम डिमांड की फुलफिल करते हुए उस करिकुलम को एक वैल्यूएबल करिकुलम बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देख लीजिए, चाइल्ड के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे इम्फोसाइज दिया जाता है। चाइल्ड के एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटीज जो सेंटर करके करिकुलम होती है उस पे हम फोकस देते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कवरी, हम इन चीज़ों पे अभी ज़्यादा फोकस देते हैं। और ये पिछले टाइम में, यानी कि आज से 10-12 साल पहले क्या था, बिल्कुल टीचर सेंटर। और वहाँ पे हम सिर्फ थ्योरेटिकल जो है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे फोकस करते थे। इवन हम भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को स्टडीज करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसा करिकुलम हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी को, यानी कि चेंजेबिलिटी को न्योता दें, उसे प्रोत्साहन करें, क्योंकि चेंजेबिलिटी के द्वारा ही हमारा जो करिकुलम है वो अप टू डेट रहती है। इसके अलावा जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि ऐसा करिकुलम जो सिर्फ हमारा नेशन पे ही सीमित ना रहे, नेशन पे ही सीमित ना रहे, बल्कि आउटसाइड नेशन, इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसा करिकुलम हम अप्लाई कर सकें और उसका यूटिलिटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका यूजिबिलिटी हो। तो ऐसा करिकुलम हमें चाहिए जो हम इंडिया में भी उसका मतलब इंडिया में रहते हुए आउटसाइड इंडिया का भी हम इंफॉर्मेशन ले सके, आउटसाइड इंडिया भी हम नॉलेज अपना इस्तेमाल कर सके। तो ग्लोबलाइजेशन जो है हमें हेल्प करती है कि हम अप टू डेट रहें, इज टू द विद द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग भी उसके साथ अप टू डेट रहें और हम नया नया नॉलेज रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसके बारे में हम जानकारी लेते रहें। ग्लोबलाइजेशन हमें वैसा काबिल बनाती है। तो हमारा जो करिकुलम है वो ग्लोबलाइजेशन को बेस करके बनना चाहिए, सिर्फ वो नेशन या फिर एक स्टेट तक सीमित ना रहे। जैसा कि एडुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि उसे सेंटर और स्टेट दोनों ही दोनों ही इफेक्ट करते हैं। तो हमें इन दोनों तक ही लिमिट नहीं रहना है, हमें
पूरा वर्ल्ड बेसिस पर एडुकेशन को यूटिलाइज करना है, जनरलाइज करके पढ़ना है, तो उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, यानी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन, गोल। ऑब्जेक्टिव मतलब होती है गोल। हमारा जो करिकुलम है वो गोल को अचीव करने के लिए काम करे, यानी कि हम पहले से ही करिकुलम बनाने से पहले हमें ध्यान में रखना पड़ती है कि उसका गोल क्या है। तो करिकुलम जो है हमेशा वो गोल को अचीव करने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा करिकुलम गोल हो कि हम स्टूडेंट में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाएंगे, डेवलप करेंगे क्लास 10 कंप्लीट होते होते। तो हमें अपने गोल को, यानी कि क्लास 10 तक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपने स्टूडेंट के अंदर डालना है, ये हमारा गोल हो गया। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम उसे 3 लैंग्वेज की स्टडीज करवाएंगे। तो ये जो है हमेशा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। बिना गोल के हमारा सारा एक्टिविटीज जो है वो डायरेक्शन में नहीं होता, एक वे में नहीं चलती है। तो गोल हमेशा जरूरत होती है करिकुलम को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा हमारा 6 पॉइंट है वो है एक्टिविटी सेंटर। एक्टिविटी सेंटर यानी कि ऐसा करिकुलम जो सिर्फ बुकिश नॉलेज पे लिमिट ना हो। ठीक है, सिर्फ बुकिश नॉलेज पे लिमिट ना हो, यानी कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज वो गैदर ना करे। ऐसा नॉलेज जिसमें चाइल्ड एक्टिविटी में एंगेज हो, एक्टिविटी करे, जैसे कि एक्सपेरिमेंट, एक्सकर्सन, स्पोर्ट्स करे, डिबेट डिस्कशन हो। तो ऐसा करिकुलम जहाँ पे चाइल्ड एक्टिविटीज में इंडल्ज हो। चाइल्ड जब एक्टिविटीज में इंडल्ज होता है तब उसकी सारी जो एक्टिविटीज होती है वो परमानेंटली वो लर्न कर लेता है। यहाँ पे वो पैसिव होके नहीं सीखता है, यहाँ पे वो एक्टिव होके लर्न करता है। जब हम एक्टिव होके लर्न करते हैं तब लर्निंग हमारी जो होती है वो परमानेंट होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसीलिए करिकुलम में हम एक्टिविटीज इंक्लूड करना बहुत जरूरी होती है। एक्टिविटीज करने से चाइल्ड की फिजिकल जो ग्रोथ होती है वो भी अच्छी होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर बॉडी फिट रहे तो दिमाग भी सही चलता है, और दिमाग सही रहे तो बॉडी भी सही रहती है। तो इसीलिए इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, और या फिर आप बोल सकते हैं चाइल्ड की कॉग्निटिव एबिलिटी प्लस फिजिकल एबिलिटी डेवलप करने के लिए हम एक्टिविटी सेंटर्स करिकुलम को फोकस देते हैं। उसके अलावा है हमारे पास प्रोडक्टिव यानी कि कोई ऐसा करिकुलम जो हमें प्रोडक्ट दे, आउटपुट दे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि करिकुलम एज प्रोडक्ट, यानी कि करिकुलम को हमें ऐसा बनाना है जो हमें कुछ आउटपुट दे। आउटपुट आउटपुट दे, जैसे कि डॉक्टर होना, टीचर होना, साइंटिस्ट होना, ये सारी चीज आउटपुट है जो हमें करिकुलम को फॉलो करने के बाद हम बनते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि इसके थ्रू ही हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो किसी भी देश की मुख्य रिसोर्सेज होती है जिसके थ्रू हम और भी सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अचीव करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो एक तरह का प्रोडक्टिव, आप बोल सकते हैं कि एक तरह का प्रोडक्ट है करिकुलम की। जब तक हम करिकुलम प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे तब तक हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ये कुछ उसके प्रिंसिपल्स हैं करिकुलम के जो मुख्य हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे करिकुलम के प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं, पर इतने पढ़ने से ही आपको काफ़ी होगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल्स